नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से लिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में सिलेबस दिया है, सिलेबस में जैसे जैसे चैप्टर दिया है, जैसे मैथ में आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसी प्रकार से दोस्तों इस क्रैश कोर्स में भी हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। दोस्तों, ये क्रैश कोर्स का मैथ का पहला वीडियो है और सारे क्वेश्चन दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से मैं कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आसान तरीका दोस्तों बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व किया जाता है। इसके लिए एक आसान तरीका है, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, आज उसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, 64 सेंटीमीटर है और प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है दोस्तों, 1/8 बढ़ता है। तो देखिए 64 सेंटीमीटर है, प्रतिवर्ष 1/8 बढ़ता है। पहले वर्ष कितना बढ़ेगा, 64 का 1/8। 64 का 1/8 का मतलब क्या होगा, 8। यानी देखिए आज उसकी हाइट क्या है, 64 है, तो एक साल बाद क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो 64 में दोस्तों 8 जोड़ देंगे, 64 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72। पहले साल यानी कि एक साल बाद क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। आप कमजोर छात्र भी होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, बस समझिएगा, 72 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 72 का 1/8 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 64 का ही 1/8 करते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या करना है, 72 अब इसकी हाइट हो गई है, अब ये 72 का दोस्तों क्या होगा, 1/8 बढ़ेगा। 72 का 1/8 क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। तो 72 में क्या करेंगे दोस्तों, 9 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। तो 72 9 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, यानी 81 होता है। अब उसकी हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 2 साल के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए 81 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए और नोटबुक बना के नोट भी जरूर करिए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ मुर्गियों की जगह पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कबूतर दे देता है, यहाँ पे मोर दे देगा, यानी कहने का मतलब है कोई पक्षी दे देगा जिसके 2 पैर होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गाय की जगह पे आपको दे सकता है घोड़ा, बंदर, कुछ भी दे सकता है, पशु देगा जिसके 4 पैर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मुर्गी और गाय बदल सकती हैं, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है 4 पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान।
जब कभी भी पूछे 4 पैरों वाले, यहाँ पे पूछ रहे हैं मुर्गियों की संख्या 2 पैरों वालों की, तो हम क्या करेंगे 4 पैरों वाले की पहले बता देते हैं और उसी से 2 पैरों वालों की भी निकल जाएगा। तो 4 पैरों वाले के लिए दोस्तों क्या होता है L/2 माइनस H। अब यहाँ पे समझा देता हूं, पैरों की संख्या को 2 से भाग कर देंगे और सिरों की संख्या क्या करेंगे घटा लेंगे। समझिएगा, पैरों की संख्या क्या है दोस्तों 140 है, 140 है बटा 2 हो जाएगा, माइनस सिरों की संख्या यानी कुल मस्तकों की संख्या क्या है 48 है, इसमें से क्या करेंगे 48 घटा लेंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14 यानी कि 70 होगा, 70 में से दोस्तों 48 घटाएंगे तो क्या होगा 22 होगा। ये 22 किसकी संख्या आई है 4 पैरों वालों की संख्या आई है, यानी गायों की संख्या 22 आई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं मुर्गियों की संख्या। तो टोटल जो मस्तकों की संख्या होती है ये टोटल जीव जंतुओं की संख्या है, यानी मुर्गियों और गायों की संख्या है। 48 में से दोस्तों क्या करेंगे इस 22 को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे तो मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। 48 में से दोस्तों 22 घटाएंगे तो क्या होगा 26 होगा, क्या होगा 26। ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए 26 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली करेंगे क्या दोस्तों, ये जो पैरों की संख्या है इसको आधा कर दीजिए, इसमें से सिरों की संख्या घटा लीजिए तो आएगा क्या दोस्तों 22। तो वो आ जाएगा आपके 4 पैरों वालों की संख्या, और उसमें से क्या करेंगे सिरों की संख्या में से 4 पैरों वालों की संख्या घटा लेंगे तो 2 पैरों वाले की संख्या आ जाएगी। तो समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो प्रिपरेशन मन लगा के करिए, तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, इस बार नौकरी लेके रहना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। हम आपको बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं है। प्रश्न पढ़िए, समझा रहे हैं आसान तरीका। प्रश्न ये है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए, क्वेश्चन ये है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसके लिए एक आसान तरीका बता देता हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझा देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रतियोगिता में कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। 5 बच्चे हैं तो n की जगह 5 रखेंगे, और 5 और n इंटू n माइनस, यहाँ पे फिर से देखिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं, आप बेसिक से समझा देता हूं, समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1 बटा का 2। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 5 गुने, आपका ब्रैकेट जब खुलता है तो गुने लगता है, 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, और बटा का ये 2 होगा, 2 से 4 कटेगा, 2 दूना के 4, 5 दूना के क्या होगा दोस्तों 10। तो कितने खेल खेले गए 10 खेल खेले गए। तो देखिए 10 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए हम यहाँ पे मैथ और रीजनिंग जितने भी जो मेरी क्रैश कोर्स चल रही है, क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम आपको नोट भी करना है। और मैथ और रीजनिंग मैं क्या करूंगा यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप कमजोर छात्र भी होंगे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहां पे जब 5 बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5 में से 1 कम करेंगे 4, समझिएगा। यहां पे देखिएगा 5 में से 1 कम करेंगे 4। अब यहां पे पहले एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 बच्चे हैं तो आप करेंगे 5 गुने, देखिएगा 5 गुने, 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 4 और बटा 2, बस यही करना है। 5 है, 5 में से 1 कम करिए 4 बटा 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, ये आपका 10 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस पे दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथें मिलाई जाएंगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, 10
गुने 9/2, 2×5 10, 5×9 45, आंसर उसका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा गए हैं रेलवे एग्जाम में, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये रहता है कि 10 मित्र आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथें मिलाई जाएंगी, ये क्वेश्चन है। तो ये भी समझ गए होंगे क्या करना है, n × n-1/2, यानी 10 है तो 10 में से एक कम कर लेंगे, 10 × 10 में से एक कम करेंगे 9/2। समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या है, वो संख्या क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए मान लेंगे वो संख्या x है। कह रहा है किसी संख्या के 4/3 का मतलब दोस्तों इसका 4/3, फिर बोल रहा है कि 2/3 का मतलब 2/3 का मान क्या बोल रहा है दोस्तों 80। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूना के 8, 3 3 9, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा 8/9 बराबर का क्या होगा दोस्तों 80 होगा। अब x बराबर क्या होगा दोस्तों 80, और बराबर को उधर ये गुने में है तो ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों भाग में हो जाएगा। तो भाग में करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, 8/9 को 9/8 कर देंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 8 से ये 80 कट जाएगा, 8 10 में 80, 10 × 9, यानी आंसर आएगा दोस्तों 90। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 90 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों यहाँ पे हम रेलवे के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, नोटबुक में नोट जरूर करिएगा, ऐसे प्रश्नों को एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए सिंपल तरीका होता है। बोल रहा है कि 133 से विभाजित किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों शेष 21 बचता है, तो उसी संख्या को बोल रहे हैं 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो दोस्तों 133 है देखेंगे क्या ये 19 से विभाजित है कि नहीं। 19 से देखिएगा तो 19 सत्ते 133 होता है, यानी जब ये दोस्तों पूरा भाग चला जाए तो प्रश्न बहुत सिंपल होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो शेष 21 बचता है ना दोस्तों, इसी 21 को क्या करेंगे, इस 19 से दोस्तों इस 19 से भाग कर देंगे, जो आपका शेष आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 19 से कम क्या होगा 19 हो जाएगा, 21 में से 19 जाएगा तो क्या होगा 2, शेष में दोस्तों क्या बचा, रिमाइंडर क्या आया दोस्तों 2 आया, तो यही तो आंसर होगा। देखिए 2 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों आपकी कोर्स लगभग 80 दिन में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपको मन लगा के प्रिपरेशन करना है। देखिए आपके लिए मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ढूंढ के ला रहा हूं जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको प्रिपरेशन जारी रखना है, यानी तैयारी अपनी बहुत ही बेहतर ढंग से करनी है। डेली 8 से 10 घंटे आपको तैयारी करनी ही करनी है। देखिए बहुत बार क्या होता है, बार बार मौका नहीं मिलता, मौका मिला है तो मौके का लाभ उठाइए, तैयारी बेहतर ढंग से करिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, नीचे उस चैप्टर का नाम कमेंट करिएगा, उस चैप्टर से भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो चलिए अगला
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा 7वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अब इसके लिए आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका, आपको इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने में एसएससी मेकर का नाम है, आप लोग पीछे भी सर्च जरूर कीजिएगा। पिछला आप वीडियो देखेंगे तो पिछले वर्ष भी रेलवे के लिए जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, एलपी टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, उसके लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे। तो आपको बेहिचक क्या करना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हम दिलाएंगे। आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, छठा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू 3025 हो तो 2 का क्यूब, देखिएगा बोल रहा है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। यहाँ पे आपको क्यूब नहीं करना है, बस तरीका समझिएगा। यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, समझिए। यहाँ पे क्या मान पूछ रहा है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। 2 का क्यूब जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा दोस्तों क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या होगा दोस्तों, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बचेगा प्लस 10 का क्यूब, ये इसके अंदर आएगा, यही तो बचेगा। और इतना बराबर दोस्तों इसकी जगह पे यहाँ पे देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ 3025 दिया है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3025, ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3025। और 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 का घन का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूने के 8, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं 8 गुने 3025। तो 3000 गुने 8 करेंगे 24025 बटे 200, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 24200 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मान दोस्तों क्या होगा, 24200 होगा। तो देखिए 24200 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपए है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए ये रेलवे एनटीपीसी में दोस्तों और ग्रुप डी में लगभग 10 से 12 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को नोट भी जरूर करिए, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं, पूछे गए प्रश्न करा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आसान तरीका हम बता रहे हैं, पहले यहां समझिएगा। अब ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां बोल रहा है 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट मतलब x, 5 रुपए के नोट प्लस 5x, ध्यान दीजिएगा, और तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य, 10 रुपए का मतलब 10x, इसका मूल्य क्या है दोस्तों, 480 है। तो जोड़िए इसको, x 5x 10x, तो 6x 10x यानी कि 16x, 16x हो जाएगा। 16x बराबर क्या होगा दोस्तों, 480 होगा। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, 480 बटा 16 यानी कि 16 तिया 48, 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। पक्षांतर करना तो बेसिक वाले चैनल पे भी बताया हूं, अभी तक आप लोग बेसिक वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी एग्जाम फिनिशर से नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पे एग्जाम फिनिशर सर्च करके जरूर जुड़ जाइए। वहां पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे मैं जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो x बराबर क्या आया दोस्तों, 30, और यहां कह रहा है यदि नोटों की संख्या बराबर हो, ठीक है, नोटों की संख्या बराबर है तो नोटों की कुल संख्या क्या है, तो नोटों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या
है, 30 है, 30 है, 30 है। ठीक है, 3 प्रकार के नोट है, तीनों की संख्या 30-30 है, यानी कि टोटल नोटों की संख्या क्या है होगी दोस्तों 90 होगी। कैसे होगी यहाँ पे अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये 1 का नोट है तो 30 होगा तो कितना होगा 30 रुपए होगा। ये 5 का नोट है तो 30 होगा तो क्या होगा 3 पचे 15, 150 रुपए होगा। ये 10 का नोट है, देखिएगा ये 10 का नोट है तो ये कितना होगा 30 दहा में 300 रुपए होगा। 300, 150, 30 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 480 रुपए होगा। तो 480 रुपए हो रहा है। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों 90 है। तो देखिए 90 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा 8वां क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों हम आपको बता दें, ये रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी में लगभग 20 से 25 बार रिपीट हुआ है। नहीं आपको पता तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन 20 से 25 बार रिपीट है। और इसके लिए दोस्तों ना बहुत से टीचर देखे लंबा लंबा बताते हैं, इतना बहुत लंबा इसको सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं आसान ट्रिक, इससे आसान ट्रिक यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं जुड़िए आप हमसे, जरूर शेयर भी किया करिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो जो आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब होता है जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वही ऑप्शन आपका आंसर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है दोस्तों 14 है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 14 है तो 4 में क्या जोड़े 14 हो जाए 10, तो ये क्या हो जाएगी, ये 410 हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में चलिए, इसमें 5 में क्या जोड़े कि 14 हो जाए, इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगी। देखिएगा ये 2 अंकों की संख्या है, 5 और 9 जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 + 9 होता क्या है, आपको पता है ना, 5 + 9 क्या है 14 होता है। अब यहाँ कह रहे हैं यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, देखिए 59 में अगर हम 36 दोस्तों जोड़ दे तो देखिए क्या होगा दोस्तों 9 6 15 का 5 5 3 8 1 9 95 हो जा रहा है। कह रहा है उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 59 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों 5 9 से, और स्थान बदल रहा है कि नहीं 36 जोड़ने पे। ये क्या हो जा रहा है दोस्तों 9 5 हो जा रहा है, यानी 5 बाद में चला गया 9 पहले आ गया, यहाँ पे 95 हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ कह रहे तो दोनों अंकों में सबसे छोटा ही तो है 5, बड़ा कौन सा होगा 9 होगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसके लिए आपको XY मानने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। मैं आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों कराने वाला हूं। आप रेलवे एग्जाम में बैठेंगे तो आप 30 से 35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, दोनों में बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग जरूर जुड़िए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि उसमें कैसे आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। सारे चैप्टर हम आपको एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। कहीं पे भी आपको समस्या होती है तो आप नीचे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और अगले चैप्टर से मैं और बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसके आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।